नमस्कार, मैं हूं कविता। आज आप सभी को पता है कि पालमपुर में हिमाचल के पहला विज्ञान केंद्र जो है वो बन के तैयार हो चुका है और आम जनता के लिए ये ओपन भी हो चुका है। तो इस समय विज्ञान केंद्र के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी ग्लोब यानी कि बहुत बड़ी पृथ्वी जो है वो बनी हुई है। इसके अंदर जो है क्या कुछ हलचलें होती हैं, जिला कांगड़ा को लेकर बहुत कुछ खास चीज़ें जो है कांगड़ा ज़िले को लेकर यहाँ पर बनाई गई हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं पालमपुर विज्ञान केंद्र से अमितेश वर्मा, शिक्षा सहायिका। जो आप यहाँ पर गैलरी देख रहे हैं हमारे पास में, ये अगम्य धरा दीर्घा हमारी या फिर अंटिम अर्थ गैलरी है। ये बड़ा सा डोम आपको दिख रहा है सामने, अर्थ का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो गैलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग इस समय कहाँ पर हैं? हम लोग कांगड़ा जिला के अंदर है ना। तो कांगड़ा में क्या है, आपको पता होगा कि भूकंप जो है बहुत ही आम, मतलब बड़ी आराम से यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। अधिकांश यहाँ पर भूकंप आना जाना चलता रहता है। अधिकांश एपी सेंटर जो होते हैं वो धर्मशाला के पास में होते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ की जो जनता है, जो जियोग्राफिकल इवेंट्स हैं, जो हमारी प्रकृति में जो अलग अलग घटनाएँ होती रहती हैं, उनको जाके समझ सके, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी गई है। आइए, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले पृथ्वी की संरचना, हमारी अर्थ एक्चुअली में बनी किस तरह से, जो पृथ्वी जो हमारी वो कैसे बनी हुई है, यहाँ पर पूरा बाइलिंगुअल समझाया गया है। हिंदी में यहाँ पर दे रखा है, इंग्लिश में यहाँ पर है, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। उसके बाद में हमारा जो कॉन्टिनेंटल है, हमारी जो अर्थ थी, एक समय पूरा सॉलिड था, फिर धीरे धीरे क्या होता गया, वो फैलते गए, है ना। आपने देखा कि कॉन्टिनेंट्स हो गया, अभी एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया है, हमारा अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके चेंज होते गए। ये चीज़ हुई हमारी। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा कितने साल पहले हमारी अर्थ कैसे थी। इसे आपने आराम से रोटेट करना है, हैंडल करना है, बड़े क्यों, मतलब प्रेम के साथ में। कहने का मस्त सेंस मेरा ये है, आराम से। ये कोई गाड़ी का हैंडल नहीं है ना, ठीक है जी, आराम से करना है। ये हमारा महाद्वीप की स्थापना यहाँ पर दिखाया गया है। अगला प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट्स होती हैं, हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे प्लेट्स के साथ में बनी हुई है। आप सोचें एकदम पूरा सॉलिड है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे प्लेट्स के साथ में बनी हुई है, ठीक है ना। तो वो प्लेट्स क्या है, उनकी अलग अलग डायरेक्शन में गतियाँ चलती रहती हैं, ठीक है। अगला आ जाइए, हमारा जो है वर्ल्ड डिजास्टर प्रोन एरियाज, दुनिया में कहाँ कहाँ पर आपदाएं आने के संभावित क्षेत्र होते हैं, कहाँ कहाँ आपदाएं आ सकती हैं, उनकी संभावना को यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से 3D स्ट्रक्चर पर दर्शाया गया है, ठीक है। आ जाइए आगे। ये है हमारा एक्सपीरियंस बिंग अर्थक्वेक, है ना। आप यहाँ पर भूकंप का अनुभव कर सकते हैं। भूकंप यहाँ पर एक पैनल दे रखा है। इस पैनल से आपको क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के स्लो, मीडियम और फास्ट, इस तरह के जो भूकंप होते हैं, आप उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आ जाइए अगला हमारा। हम जब चलते हैं यहाँ पर दुनिया में, हम जितने लोग भी चलते हैं, तो बहुत सारे हम भूकंप उत्पन्न करते हैं। आ जाइए, जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ तो यहाँ पर एक भूकंप उत्पन्न होगा। मैं आपको कूद के दिखाता हूँ यहाँ पर, है ना। कूदूँगा इसके ऊपर। तो वो जनरेट किया गया इसलिए। ये देखिए, मैक्सिमम 8.9 स्केल का भूकंप आया है। मैंने कूद के इतना क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अगला हमारी क्या है, रिक्टर स्केल की मशीन है हमारी, जो भूकंप को नापती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सबको देखने के बाद आपने करना क्या है, आप प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे चीज़ों से। यहाँ आपने सब विपत्तियाँ देख ली, आपने प्रिपेयर्ड कैसे कर रहना है, उस चीज़ से तैयार कैसे रहना है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। आगे आइए। उसके बाद में है जो हमारे, हम लोग इस समय हिमाचल है हमारा, वो कहना चाहिए हिमाचल धौलाधार रेंज में ना, हिमालय की पूरी पट्टी है ना जी। तो उसमें क्या है, कहाँ कहाँ भूकंप आ चुके हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े भूकंप रहे हैं, कश्मीर का, उत्तरकाशी का, बिहार का, कांगड़ा घाटी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग कांगड़ा में इस समय 1905 में कांगड़ा में बहुत बड़ा भूकंप आया था। पूरा कांगड़ा तहस नहस हो गया था, है ना। तो ये जो आप यहाँ स्क्रीन देख रहे हैं, इसको चलाते रहते हैं यहाँ पर, ये जाकर और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देती है। इस समय थोड़ी सी ये देखिए, कांगड़ा घाटी, उसका जो थे एपिसेंटर कहाँ पर था, उपकेंद्र किस जगह पर ओरिजिनेट हुआ था, ऐसे करके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी उस चीज़ की, ठीक है। आइए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चों को दिया गया है। आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम भूकंप रोधी रहे ना, अर्थक्वेक प्रूफ रहे बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पर आके भी कल्पना से अलग अलग तरह के संरचनाएँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, मैं ये बना रहा हूँ। अब मुझे ये चेक ये करना है कि जो मैंने घर बनाया है
ये भूकंप को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। भूकंप आ गया, मैं दबाता हूँ, भूकंप आ गया, तो क्या मेरा घर टिकेगा? चला गया। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कैसे हो, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अगला है हमारा, ये सब हमने देखा भूकंप के बारे में। हिमाचल में लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन बहुत होता है, मिट्टी एकदम धड़क के नीचे आ जाती है, ये बहुत होता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो कैसे होता है, लैंड स्लाइडिंग कैसे होती है, वो इस हमारा सैंड ब्लॉक से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बारे में हर जो भी एग्जिबिट है सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह दी गई है। आइए, हिमाचल है मतलब हिम, मतलब हमारी आइस, तो हिमस्खलन कैसे आता है वो इससे दर्शाया गया। ये जो हमारा स्ट्रक्चर पूरा घूमता है, ये वाला इस समय थोड़ा सा आउट हो गया है। हाँ विकास, मीडिया लोग साथ में आता हूँ मैं, अच्छे से बात करो। ठीक है, ये पूरा घूमता है, थोड़ा सा दिक्कत आ रखा है इसमें, पूरा घूमता है इससे हमारा जो हम इसको एज अ स्नो मानते हैं। ठीक है, तो स्नो कैसे दरख्त के नीचे आती है पूरी। अगला हिमस्खलन और भूस्खलन, हमारा जो एवलांच होता है और जो हमारा लैंड स्लाइडिंग हुई है उससे आप प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे, वो इस कियोस्क के माध्यम से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2004 में आपने सुना होगा 26 दिसंबर को इंडिया में सुनामी आई थी ना, हिंद महासागर में, तो ये उसी चीज़ को लेके बनाया गया है। ठीक है, ये सुनामी टैंक है हमारा, इसको हम ऑपरेट करते हैं हम यहाँ से। सुनामी कैसे आती है, ये तटीय क्षेत्र है ना, कोस्टल एरिया है। अभी देखिए एकदम सूखा हुआ है कोस्टल एरिया, अभी मान लीजिए कुछ सूखा हुआ है, कुछ नहीं है ना, मैं जैसे ही यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ तो तबाह कर देता हूँ। हमें कैसे बचाव, अपने आप को बचाव करना है सुनामी से, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आभासी बवंडर, वर्चुअल टॉर्नेडो। आप वर्चुअल अरे पहन के जाइए, आप वर्चुअली यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपने बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने ग्रीन कपड़े नहीं पहनने, तो क्या है ग्रीन स्क्रीन पे काम करता है। ठीक है, मुझे ऐसा फीलिंग आएगी कि मैं एक टॉर्नेडो के अंदर हूँ, बवंडर के अंदर हूँ। आ जाइए, हिमाचल है, चीड़ के बहुत सारे पेड़ होते हैं और चीड़ के जंगलों में बहुत आराम से आग लगती है। क्यों? क्योंकि चीड़ के अंदर तेल होता है। तो ये पूरा दावा या हम कह रहे हैं वाइल्ड फायर, जो जंगलों में आग लगती है वो कैसे, किन कारणों से लगती है। तो आप एक बहुत खास चीज़ देखेंगे यहाँ पर, कहाँ जाएंगे लिखा हुआ देखिए, 10 में से 9 जंगल की आग लोगों की लापरवाही के कारण लगती है। कृषि आग ऐसी होती है जो प्राकृतिक कारणों से लगती है हिमाचल में, लोग अपनी लापरवाही से आग को बुलावा देते हैं। चक्रवात और बवंडर, ठीक है, आ जाइए, वो हमने देखा अपना बवंडर टॉर्नेडो देख लिया हमने जी। ये है हमारा चक्रवात, साइक्लोन। एक साइक्लोन का सुना होगा, चक्रवात हो गया, चक्रवात आ गया है, वो कैसे बनता है ये देखिए, इसके अंदर धीरे धीरे चक्रवात का निर्माण होगा। हमारी अर्थ जो घूमती है ना, उसके कारण चक्रवात बनते जाएंगे सब। लिक्विड कम हुआ है इसका, वो चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है जी, तो इससे बचने के तरीके आपको वहाँ बताए गए। आपने पूरा देख लिया, उसके बाद में यहाँ पर क्विज़ होती है बच्चों के लिए। ये लगभग हर गैलरी में दी गई है क्विज़, कि आप आके क्विज़ को अटेंड करें और आपने जो भी कुछ यहाँ पर देखा है, सीखा है, आप यहाँ पर आके उसको टेस्ट कर सकते हैं। आ जाइए आगे, ये है आकाशीय बिजली, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। यहाँ खड़े होते हैं तो अंदर से क्या होता है, बिजली, देखिए अंदर बिजली चमकती है, वो देखिए, है ना, वो सामने प्रोजेक्शन होता है उस चीज़ का, जो चीज़ वहाँ ऊपर हो रही है। ठीक है, मगर यहाँ ग्लास लगा है, उससे प्रोजेक्शन दिखता है, वो सामने लगता है आपको, ऐसा है। आइए, जब भी जहाँ भी बिजली गिरती है लगभग 1 अरब वोल्ट करंट होता है उसमें। अगर वो रेत में गिरती है तो इस तरह की संरचनाएँ बन जाती हैं, इन्हें हम फुलब्राइट्स बोलते हैं। ये रेत पे जो गिरी ये है, रेत पे जब बिजली गिरती है तो चीज़ें बनती हैं, वो ये है। इनमें से बिजली पास होकर चली गई, मगर वहाँ की रेत पिघल के इस टाइप का बन गया है, ये है। और ये है हमारी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं बैठ के। आइए, हम मूवी देखिए, बढ़िया से सब कुछ बताते हैं कैसे कैसे होता जाता है। अगला जो है हमारा, आ जाइए, आइए, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। कुछ समय के बाद में अपने आप ज्वालामुखी यहाँ पर फूटेगा, आप देखते रहिएगा। इसमें अभी ज्वालामुखी फूट चुका है,
ये लावा निकल के नीचे आ रहा है, ऊपर से प्रोजेक्शन हो रहा है इसमें, एकदम आपने लगेगा बिल्कुल सही चल रहा है, पूरे एकदम ओरिजिनल में आ रहा है ऐसा। आ जाइए। बाकी और कुछ वेव्स हैं जिनके कारण अंदर पृथ्वी के अंदर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनके बारे यहाँ दिखाया गया है। अपनी चट्टानें कैसे डिफॉर्म होती हैं या उनका जो विरूपण होता है, अपना रूप कैसे चेंज करती हैं, वो अलग अलग चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। चट्टानें कैसे दबती हैं, इसे हमें चेंज कर देना उठा के यहाँ से, हम इसे लगा देते हैं वाले को, तरीके कैसे चेंज होती हैं। ये था हमारा वॉल्केनिक इरप्शन और इसके बारे में जानकारी दी गई है, सब कुछ इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और बचाव कैसे होगा, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। जानकारी पूरी यहाँ पर दी गई है, आप अलग अलग तरीके से बनता हुआ देख सकते हैं। कंपोजिट वॉल्केनो, शेल वॉल्केनो, सिडार वॉल्केनो, सब कुछ यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो ये थी हमारी अनटेम्ड अर्थ गैलरी जो आपने देखी। इसी के साथ में हमारे पास 3 गैलरियाँ हैं पूरे पालमपुर विज्ञान केंद्र में। ये है हमारी अनटेम्ड अर्थ गैलरी, आप जहाँ नीचे गए थे उसका नाम है फन साइंस गैलरी, और इसके सामने एक और टेम्परेरी एग्जीबिशन है, वो हमारे यहाँ, उसका नाम है डिजिटल इंडिया, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। तो हमारे जो इंडिया है उसका राइज कैसे हुआ, जो कम्युनिकेशन एज थी हमारी, हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस कम्युनिकेशन में कैसे कैसे हमने डेवलपमेंट किया है, वो सब कुछ वहाँ पर दिखाया गया है। तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं।